Morning with Farah. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ATV मॉर्निंग और ओपनिंग में मैं जिक्र कर रही थी सूफिया कराम का, उनके उन खूबसूरत तालीमात और पैगामात का जिनका माखज़ यकीनी तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहले बैत की ज़िंदगी है और कुरान पाक है। लेकिन उनके जो छोटे छोटे अक़वाल हैं, छोटे छोटे अशार हैं, बहुत सा कलाम है, कहने को छोटी छोटी वर्सेस होती हैं, 2 अशार होते हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने कूज़े में बंद की होती है। और हमारी इस धरती को एक और शर्फ़ है, वो ये है कि यहाँ पे हर दौर में ऐसी सोलफुल आवाज़ें रही हैं जो उस कलाम को लोगों तक पहुँचाती रही हैं। ये भी एक बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा है जो रब की इनायत है कि हमारी धरती जो है, वहाँ से अगर दुनिया ने अगर पाकिस्तान को जाना तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नाम से जाना, जो कव्वाली को लेके पूरी दुनिया को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये कव्वाली जो है, जो दरबारों पे गाया जाने वाला एक सिन्फ था, वो किस तरह, वो उसका क्या वजद है, उसका क्या फ़ील है। और फिर इसी तरह से बहुत सी खूबसूरत आवाज़ों में एक बहुत बड़ा नाम और आवाज़ आबदा परवीन जी का, जिनके ज़रिए से बहुत सा अरफाना कलाम हम लोगों को पहुंचा है। नस्ल दर नस्ल हम लोग उस कलाम को सुन रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ते वो भी सुन लेते हैं, उन तक भी वो बात वो जो है वो पहुंच जाती है। और इसीलिए ये कलाम जो है ये पढ़े जाने लगे, और इसीलिए ये कलाम जो है गाए जाने लगे, और इसीलिए कव्वाली ईजाद हुई, और इसीलिए म्यूज़िक का रंग जो है वो आया कि किसी ना किसी तरह कान में बात पड़े, क्योंकि कान में जो बात और जिसमें असर होगा ना, वो दिल तक खुद ब खुद अपनी राह ले लेगी और दिल पे असर करेगी। आज की मेरी मेहमान जो है उनका ताल्लुक़ भी इसी कबीले से है। बहुत सोलफुल आवाज़ और फॉलो करती हैं बहुत ज़्यादा आबदा परवीन जी को। इन्हें जूनियर आबदा परवीन भी कहा जाता है। ताल्लुक़ इनका गुजरांवाला से। मेरे साथ है हमारी बहुत टैलेंटेड, बहुत खूबसूरत आवाज़ और शख्सियत की मालिक तहसीन सकीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनके मियाँ जी जनाब अब्दुल हक साहब। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए हैं इतनी दूर से। वैसे गुजरांवाला के तो चिड़े मशहूर होते हैं या पहलवान मशहूर होते हैं, तो आप तो मतलब थान पान से हैं, पतले दुबले से हैं। मेरे ख्याल में पहलवानी हर काम में जो है वो मुनासिब नहीं होती। अच्छा। हमारा जो काम है इतना सॉफ्ट है, रूह का काम है। हाँ। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हमें कोई रूहानी बात या रूहानियत की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान है। ज़्यादा रुझान है खाने पीने की तरफ और उन चीज़ों की तरफ नहीं। वाह, खूबसूरत। अच्छा तहसीन, ये कैसा लगता है जब आपको जूनियर आबदा परवीन कहा जाता है? बहुत शुक्रिया। और ये वो चीज़ है कि आसमान और ज़मीन का कोई नहीं है, वो एक आसमान है और हम ज़मीन हैं। ये लोगों का प्यार है जो इतना प्यार करते हैं और ऐसे कहते हैं। वैसे वो एक बहुत बड़ा एक हमारे पास पैकर हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया में अरफाना कलाम को मनवाया, बिल्कुल पहुँचाया पूरी दुनिया तक। लोगों ने उस कलाम के ऊपर लोगों की कैफियत बनी जी। तो ये मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं कि जो परफॉर्म करते थे जब इंटरनेशनली, तो लोग मुसलमान हुए हैं, बिल्कुल उन तक वो पैगाम पहुंचा है उस वक्त और उन्होंने उसको कबूल किया। अच्छा, कब ज़िंदगी में पहली बार कहा गया कि आप तो आबदा परवीन जैसी हैं? ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसने कहा, कब कहा? ये मेरे मियाँ ने कहा। अच्छा। इन्होंने कहा। ये तो खासी देर हुई होगी उस वक्त तक तो? नहीं, शादी के बाद। तो लेकिन बचपन में कभी छोटे होते हुए कोई मतलब बिल्कुल जो था ना, माहौल की तरफ जो था वो तो बिल्कुल मजहबी सा था। एक हमारे घर में आबदा परवीन जी को बहुत सुना जाता था, तो शुरू से वाबस्तगी थी उनके साथ। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मालिक का एक इनाम था कि जब मैं फील्ड में आई तो मेरी पूरी जो शख्सियत थी वो उनके मुताबिक ढलना शुरू हो गई। अच्छा। बहुत से चेंज आने शुरू हो गए। जैसे लोग कहते हैं कि ये आप बाल बनवाती हैं, तो मैंने कहा जी नहीं, ये मेरे कुदरती बाल ऐसे हैं, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। तो ये बस एक रब का इनाम है, बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं किया। अच्छा, आपको इनसे जो पहली तारुफ और मुलाकात है वो शादी के दिन हुई? अरेंज मैरिज थी? आपने कहीं देखा था? और लव मैरिज थी? जी, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। अच्छा, और आपको पता था कि जिससे आप शादी करने जा रहे हैं उसकी आवाज़ इतनी यूनिक है? ये इतना अंदाज़ा नहीं था मुझे। मैं ये समझता हूँ ये भी मेरे बादशाह की करीमी है कि उन्होंने मुझे इस तरह ऐसे रूप में एक बीवी अनायत की जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये मुझे शादी के बाद अदराक हुआ। कैसे, कब हुआ और कैसे हुआ? जी बस ये घर में गुनगुना रही थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं खुद भी
नात वगैरह पढ़ता था पहले। अच्छा। मुझे शौक़ था क्योंकि मेरे जो बादशाह थे उनके पास जब मैं बैठता था तो उस वजह से हमारी जो कैफियत थी वो एक रूहानियत वाली थी। ठीक है। तो उस वजह से इन्होंने कुछ गुनगुनाया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा हो ये तो सुभान अल्लाह, अच्छा, आप इतना अच्छी आवाज़ आपकी। तो आपने कहा नहीं बस तुमने गुनगुनाना नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लोग सुन लेंगे, क्या कहेंगे? तौबा तौबा नहीं नहीं नहीं, तौबा तौबा नहीं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने पाक कलाम पढ़ा और मेरे आका की सना की। हाँ। तो उससे मना करना मेरे ख्याल में ये तो शैतानियत ही है। अच्छा वाह, ये आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। जी, अक्सर लोग जो तो रोकने वाले होते हैं। क्या गुनगुनाया था आपने और क्या सोच के गुनगुनाया था कि जरा सुन लें, इनको पता चल जाए कि मेरी आवाज़ कैसी नहीं, है? बिल्कुल ऐसे नहीं था। मेरी शुरू से ही बचपन से ही आदत है कि मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैंने कुछ ना कुछ गुनगुनाना होता है। अच्छा। मतलब मेरा काम में दिल लग जाता है फिर ऐसे। तो ऐसे ही मैं नॉर्मली जैसे वो एक गज़ल थी गुलाम अली साहब की, वो मैं वैसे ही गुनगुना रही थी। कौन सी गज़ल थी? वो था मेरे ख्याल में, इस वक्त तो मेरे ज़हन में भी नहीं तेरे है। आने का धोखा। हाँ, तेरे आने का धोखा सारा है दिया सा रात उन्हें भर। याद है कि आपने क्या गुनगुनाया था? उन्होंने क्या सुना था? इसका मतलब है शादी की सालगिरहें भी उन्हें ही याद रहती होंगी, सारी चीज़ें भी वो आपको याद ये अब कराते यही होंगे। बता सकते हैं कि इनको याद है। जी बिल्कुल याद रहनी चाहिए। इनकी सालगिरह भी, शादी जी। की एनिवर्सरी भी, सब जी चीज़ें। जी जी अच्छा, तोहफा भी लेके देते हैं? कोशिश करता हूँ। मेरी और इनकी चूँकि पार्टनरशिप है ना। किस चीज़ की पार्टनरशिप है? पैसों की है या जिंदगी हर की है चीज़ सिर्फ? की, अच्छा, हर चीज़ की। ठीक है, तो हमने मिलकर ही सारा कुछ करना होता है। सही, जी ठीक है। हम में वो सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी है तो हमने वो दोनों ने मशवरा करना है उस चीज़ का। फिर सरप्राइज पार्टनर्स में सीईओ कौन है और जूनियर मैनेजर कौन है? सीईओ ये है हाँ। और जूनियर मैनेजर में। नहीं देखें, ये मेरे ख्याल में इसमें सीनियर और जूनियर वाली कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में वही सीनियर होता है जो अगले को सीनियर समझता है। है जी। किसी को मानने वाला जो होता है ना, यानी खादम जो होता है वही मखदूम होता है। हम ज़रा इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। हमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है कि हम शायद किसी के ग़ुलाम या खादम हो जाएंगे तो हम शायद नीचे लग जाएंगे। लेकिन ऊंचा ऊंचा वो उड़े जो नीचे घर का हो, और नीचा नीचा वो उड़े जो ऊंचे घर का हो। बेशक। तो हमें ये तालीम है आजिज़ी की। तो इसलिए हम दूसरे को ज़्यादा ऑनर देना जो है वो उसको इबादत समझते तो हैं। फिर तो आप दोनों में पहले आप चलता रहता होगा। मतलब हर बात पे वो कहती कि नहीं पहले आप लीजिए, आप कहते हो नहीं पहले आप लीजिए। जी नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा है। भी नहीं है। हम डिस्कस करते हैं, जो मुनासिब होता है वो उस पर अमल कर उस लेते पे हैं। अमल कर लेते हैं। ये इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ये कैसे डेवलप हुई तहसीन? ये इसमें किसका कमाल है? क्या इत्तफाकन था, पहले दिन से इसी तरह से है, या आप लोगों ने इस पर कोई काम किया है, कोई एफर्ट है? ये मेरे साईं का करम है, ये मेरे मालिक की अता है। वरना ये हर चीज़ें जो हैं वो इंसान के ऊपर मिजाज का मिल जाना, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है। बिल्कुल है कि मिजाज का मिल जाना। और दोनों का मिजाज जो था वो निस्बत वाला है। इसलिए हमें कुछ सारी चीज़ों का ये नहीं होता कि ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, नहीं, बिल्कुल हमारी सोचें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अच्छा, तो वालिदैन ने जब रिश्ता करने लगे थे जी। तो आपने देखा हुआ था, आपको पता था किनसे नहीं शादी जी, हो रही है? मैंने कुछ अता पता था? नहीं, कुछ भी नहीं पता था? नहीं, बिल्कुल भी मैंने इनको नहीं था देखा। तो आपने टोटली ब्लाइंड शादी की थी कि मेरी बिल्कुल किससे ऐसे। शादी की जा रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पता? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तो कोई डर वर नहीं था कि पता नहीं कैसा बंदा होगा, क्या होगा? नहीं, मेरे वालिदैन जो मेरे माँ बाप हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जो उनका प्यार है, जो उन्होंने मेरे लिए सोचा है, वो मैं खुद अपने लिए कभी भी नहीं सोच सकती। वाह जी वाह, इतनी ज़बरदस्त आपकी तरबियत जो है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो क्या होगा, कैसा होगा, नहीं। जो मेरे माँ बाप ने किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा सहब है। तो ये बस उनकी मेहरबानी है। अच्छा, और आपके एंड पे क्या था? मतलब आपने क्यों नहीं देखा? लड़के तो कहते हैं हम तो भाई देखेंगे, हमारी तो रंग गोरा होना चाहिए, कद लंबा होना चाहिए, तो बाल लंबे होने चाहिए, तो पता नहीं क्या क्या फरमाइशें डालते हैं, अपनी शक्ल भले जैसी भी हो। हाँ असल में जो चीज़ आप मालिक के सुपुर्द करते हैं ना जी, जी, यानी अगर आप ये सोचते हैं कि करीम मालिक मैंने ये चीज़ आपके सुपुर्द कर दी है,
इसका रिज़ल्ट जो भी आप निकालेंगे मुझे कबूल है। तो खालिक चूँकि 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है आपसे, तो वो आपके लिए कोई भी गलत चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेहरबान है, शफीक है। तो इसलिए हमने उसी पे छोड़ा था, तो उसने ये हमें इतनी ये आजकल के दौर की मेहरबानी पैदावार नहीं लग रहे आप दोनों, और लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी सेंचुरी के वो हैं। कभी खुद को मिसफिट फील करते हैं आजकल के जो लोग हैं, या आप बच्चे हैं या इस दौर के जो लोग हैं, वो तो ये सोच नहीं रखते। ये सोच रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए, लेकिन ये सोच कैसे आती है तहसीन? मेरे ख्याल में ये सोच जो है ना, वो भी इंसान जब अपनी नफ़ी करना शुरू कर देता है तो उस वक़्त ये कैफियत तारी होने लग जाती है। क्योंकि हमारा जो रिश्ता है, हम कोशिश करते हैं कि जब हम फारिग हों तो इकट्ठा टाइम जो है वो ऐसी बातें, साईं की बातें, अपने बच्चों की बातें और बच्चों को लेके बैठते हैं। जब आप बाहर ज़्यादा लोगों के साथ बातें शेयर करते हैं ऐसी, वो अपनी निस्बत को या अपनी वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मेरी ये सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपने आप को ज़्यादा टाइम दें, अपनी सलाह करें, अपने अंदर देखें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ जाके अपनी बातें शेयर करें, लोगों को डिस्कस करें, नहीं। आप अपनी अंदर सलाह करते जाएंगे तो आपके रिश्ते में खूबसूरती आती जाएगी। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बड़ा आइडियल कपल है माशाल्लाह। बल्कि ऐसा भी होता है कि हमारा जब से हमारी शादी हुई है, हम हर वक्त इकट्ठे हैं। अच्छा मैं माशाल्लाह। अपनी अम्मी के घर, मेरी शादी को माशाल्लाह 12 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। 2 या 3 रातें मैं अकेली रही हूँ अम्मी के घर। बाकी जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो ये मेरे साथ होते हैं। मैं ऐसा भी होता है कि जब इन्होंने कोई घर से कोई चीज़ लेने जाना होता है तो ये कहते हैं कि मेरे साथ चलो। मेरी तबीयत कभी ऐसी भी हो जाती है, कभी बंदा थका होता है तो मैंने नहीं जाना, आप चले जाएं, तो फिर इनको इस बातें भी गुस्सा आता है कि नहीं आप चलोगे, ये जाते ही नहीं है। ठीक है, फिर मैंने जाना है तो वो हमने जो भी काम हमने करना है इकट्ठा करना है। अच्छा वाह 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 माशाल्लाह। तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला आप जैसा जो है वो सबको आपस में अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी दे। मुखलस, हाँ मुखलस रिश्ते बहुत मुश्किल मिलते हैं, खासकर इस फील्ड में। हाँ, किसी भी फील्ड में, बिल्कुल फील्ड कोई भी हो, इंसान अच्छा जो है वो नायाब है, बेशक, वो मिलना बहुत मुश्किल है। बेशक बेशक। सो बातें तुम्हारी बहुत खूबसूरत चल ही रही हैं अपने मेहमानों के साथ, लेकिन चूँकि इनका जो इम्तियाज़ है वो है ही इनकी गायकी और इनका आरिफाना कलाम जो ये गाती हैं, तो मैं चाहूँगी कि उससे भी ना महरूम रखा जाए देखने वालों को। तो साथ साथ आप आई हुई हैं इस्लामाबाद में, और यह है पीर मेहर अली शाह की धरती। बेशक बेशक। तो यहाँ मैं चाहूँगी कि उनका कलाम जो है उससे हम जी प्रोग्राम जो ज़रूर है वो ज़रूर करें। ज़रूर ज़रूर। किथे मेरे यारी, किथे तेरी सना, अली वो इसमें आज़म है, कि जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया, जीवे मौला। किथे मेरे यारी, किथे तेरी सना,
गुस्ताख अखियां गुस्ताख अखियां किथे जायड़ियां किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां गुस्ताख अखियां किथे जायड़ियां किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना इस सूरत नू मैं जाना था इस सूरत नू मैं जाना था इस सूरत नू इस सूरत नू इस सूरत नू मैं जाना था इस सूरत नू मैं जाना था कि जाने जहाना था खाते जाने जहाना सच आँखों तेरा बली शाना था सचिया खतरा दी शाना था सच आँखों तेरा बली शाना था सचिया खतरा दी शाना था जिस शान तो शाना शान तो शाना सब बढ़िया किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां गुस्ताख अखियां किथे जायड़ियां किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना वाह बहुत खूबसूरत, वाह वाह शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, तो मैं आपकी अजरक देख रही थी जी जी और वही बात फिर वहीं पे आती है ना कि आबदा परवीन की तरह, आबदा परवीन जी की तरह आपने भी अजरक को बेशक, बेशक। अपना जो है वो रखा। बेशक बेशक तो ये उनको देखकर आपने अपना पूरा अंदाज जो है उसको रखा, जी carry किया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद मानती हूँ, ठीक है। तो ये मैं समझती हूँ का उनका जो मेरे सर के ऊपर हाथ है ये उसकी ज़मानत अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? क्या उनकी शागिर्दी है या उनसे इजाज़त ली है? जी जी या उनसे, बिल्कुल हाँ? जैसे उन्होंने एक दफ़ा बोला, ऐसे मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि उन्होंने कहा बहुत सारे आर्टिस्ट आए, बहुत सी लोगों ने उनकी शागिर्दी की, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे मैं चाहती थी, जिस अंदाज में मैं चाहती थी कि लोग काम करें, जो मुझे भी गाते हैं, बहुत से लोग आबदा जी को गाते हैं, तो उन्होंने कहा जैसे मैं चाहती थी, जो मेरे ज़हन में एक स्केच था वो इस बच्ची ने किया। अच्छा, तो फिर मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं ये समझती हूँ कि ये उनका प्यार मैंने अपने सर के ऊपर रखा है। और ये अजरक वैसे भी एक सूफ़ी की हाँ, ये एक निशानी है, तो इसलिए हमारा वहाँ से भी बहुत खूबसूरत जो है दरगाह से रिश्ता है, प्यार ताल्लुक है। है। अच्छा, तो इसलिए सेवन शरीफ से आपका जी, भी जी, है? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल ठीक ऐसे है। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बातों को, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है, सो ब्रेक के लिए रुकते हैं, जाइएगा कहीं नहीं। बहुत सा खूबसूरत कलाम जो है हम आपको सुनवाएंगे। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए